अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 क्या निकालना है हमें? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन in an aqueous solution can be determined by the parameters indicated below. ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन का मतलब हुआ कि हम ये निकालना चाहते हैं कि भाई अगर क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी है तो हमें क्लोरीन को तो रिड्यूस करना पड़ेगा। एक्वस सॉल्यूशन में बात हो रही है, तो हम एक्चुअली निकालना ये चाहते हैं हाफ Cl2 गैसियस से इस रिएक्शन का डेल्टा H हम निकालना चाहते हैं। दिया भी है तो देखो इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, दे हैव ऑलरेडी गिवन अस। क्या क्या होगा? हाफ Cl2 से पहले Cl गैसियस बनेगा। दिस वैल्यू विल बी हाफ ऑफ डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ Cl2, जो कि हमें वैल्यू दी हुई है 240/2 हो जाएगा ये, यानी 120 किलोजूल पर मोल। फिर Cl गैसियस से Cl माइनस गैसियस, it is nothing but electron affinity of chlorine। ये वैल्यू दी हुई है -349 सब किलोजूल में। और Cl माइनस से एक्वस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस, जो दिया हुआ है -381। तो हमारा ये जो 3 रिएक्शंस हैं 1, इन तीनों को ऐड करें तो हमें ये मिल जाएगा। इसकी डेल्टा H हो जाएगी 120 डेल्टा H1, जो कि ये हो गई -349 -381 -610, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। देखने में क्वेश्चन ज्यादा मतलब वो लगता है इंटीमिडेटिंग, लेकिन है आसान। अगला करते हैं। इस टाइप क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी काफी कर चुके हैं, 2-4 कर चुके हैं। Assuming that water vapor is an ideal gas, the internal energy change को डेल्टा E
या डेल्टा यू दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 मोल वाटर को वेपोराइज कर रहे हैं, वेपर्स को आइडियल गैस मानना है। मोलर एंथैल्पी मतलब 1 मोल का एंथैल्पी दिया हुआ है वेपोराइजेशन का। टेम्परेचर 373, इक्विलिब्रियम होता है इस समय चीजें। कोई पूछे इसका डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इसका 0 था, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पे होती है अभी चीज। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा ई या डेल्टा यू एक ही बात है। डेल्टा ई हो जाएगा 41 किलो जूल। डेल्टा एन गैसियस इस रिएक्शन का है 1। गैस के मोल लेंगे ये वाले, यहाँ काउंट नहीं करेंगे तो 1 माइनस 0। तो ये -1 आर हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल में चाहिए, और टेम्परेचर 370। 41 से वैल्यू कम आएगी, तो बड़ा ही लॉजिकल सा आंसर लग रहा है यहाँ तो। और सभी ये तो 41 ही दिया है, ये 3.7 तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। 44 पॉइंट, तो ये आंसर इसमें लॉजिकल यही लग रहा है। बाकी भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये हो गया। कभी गाइस में वाटर का अमाउंट देते, मान लो बोल दें कि वाटर का अमाउंट 108 ग्राम है, तो कितना होगा। तो 100, ये तो पर मोल निकला, 108 ग्राम में वाटर के हो जाएंगे 6 मोल, तो इसे इंटू 6 कर देंगे उस तरीके से। कम दिया है 9 ग्राम दिया है, तो हाफ मोल तो इंटू हाफ कर देंगे, क्योंकि एंथैल्पी तो किसी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एंथैल्पी, इंटरजी, जी, वर्क, क्यू, एस, ये सब आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, अमाउंट पे डिपेंड करेगी। और इसमें ये स्टेट फंक्शंस होते हैं, और डब्ल्यू और क्यू पाथ फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से 9 का 3। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर लिस्टेड बिलो। Cl2 से 2Cl गैसियस, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है क्लोरीन की पर मोल। I2 गैसियस से I2I, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आपका I2 हो गया पर मोल। ICl से I गैसियस प्लस Cl गैसियस, और I2 सॉलिड से I2 गैसियस ये दिया है। स्टैंडर्ड स्टेट्स आयोडीन की होती है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलता है। क्लोरीन की Cl2 गैस होती है। निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ICl। तो एक्चुअली देखो, हम एक्चुअली निकालना क्या चाहते हैं, ICl गैसियस का 1 मोल बनना फ्रॉम इसके एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। तो इसका एलिमेंट आई और आयोडीन और क्लोरीन, तो I2 सॉलिड हाफ प्लस हाफ Cl2 गैसियस। हम इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H निकाल लें तो दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ICl। तो अब ये कैसे, इसे बॉन्ड एनर्जी के टर्म में निकालते हैं। डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज
total bond energy of reactants minus total bond energy। इसका मतलब क्या होता है कि इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर देना जब बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं। तो इसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, पहले तो I2 को सबलाइम करना पड़ेगा और फिर बॉन्ड एनर्जी यूज होगी जो दी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ सब्लिमेशन, हमें दिया था ये 6-2 प्लस फिर I2 गैसियस से हाफ ऑफ ये 151 प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैसियस से Cl 242.3 माइनस ICl को आई गैसेस Cl गैसेस मतलब ये 200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.8। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट जो आंसर सी हो जाएगा। ये चीज होप इट इज क्लियर। आसान क्वेश्चन ही है। Definitions based, the standard enthalpy of formation CH4 का फॉर्मेशन निकालने मतलब कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैसियस। इस रिएक्शन का निकालना है हमें, CH की बॉन्ड फॉर्मेशन निकालनी है, एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसके लिए अगर हम सपोज हमें इसका ये डेल्टा एस तो दिया हुआ है फॉर्मेशन, ये हमको गिवन है -74.8, दैट कैन बी टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। तो कार्बन से कार्बन गैसेस विल बी डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, ये हमको मालूम नहीं है, मालूम होनी पड़ेगी, प्लस ट्वाइस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, ये भी हमको नहीं मालूम है, मालूम होनी पड़ेगी, माइनस 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH को हम मान लेते हैं कि जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है CH की वो x है, तो 1 मोल CH में 4 CH बॉन्ड है 4x। तो अगर हमको ये तो मालूम है, ये दोनों मालूम चल जाएं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये मालूम होना पड़ेगा। ये चीज, इफ वी नो दिस वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। एक्चुअली ये बॉन्ड डिसो, ये आपकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आएगी, पर ये पूछ रहे हैं एवरेज एनर्जी फॉर CH बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जो वैल्यू आएगी x उसका नेगेटिव देंगे, फॉर्म होते समय उतनी लिबरेट होगी, पर हमें ये दोनों वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए। ये देखो, कंसीडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2 ammonia, all gas phase है, carried out at constant temperature and pressure, if delta H and delta E are the enthalpy and internal change। तो हम जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U एक ही बात होती है, प्लस डेल्टा एन गैसियस RT।
टेम्परेचर तो केल्विन स्केल में होता है यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव। आर तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। डेल्टा जी एन जी इस रिएक्शन का हो जाएगा 2 -1 -3 -2। तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू -2 आर टी। दैट वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। तो आंसर हो गया बी। तो आसान क्वेश्चन ही था, क्वाइट इजी। ये देखो, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर। कार्बन का कंबशन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन दिया हुआ है। निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल। निकालना में ये है। ये हो गया, रिएक्शन में ये चाहिए, इसका डेल्टा एच चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है एलिमेंटल स्टेट से बनना। तो कार्बन का एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट होती है कार्बन ग्रेफाइट। अब हमें एक फॉर्मूला और भी आता है कि अगर एक रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी चेंज, तो उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे वो यूज करेंगे डेल्टा एच रिएक्शन, जो कि यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा एच नॉट विच इज 1 into डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन। O2 का हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि O2 तो कंबशन करता है, खुद थोड़ी ना कंबशन होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका हीट ऑफ कंबशन। तो -1 into वाटर का भी हीट ऑफ कंबशन 0 होता है, वाटर प्रोडक्ट बनता है पर वाटर खुद कंबशन नहीं होता, CO। तो ये वैल्यू हो जाएगी -393.5 -283। तो दिस वैल्यू विल बी आ जाएगा -110.5 किलो जूल पर मोल। आंसर ये हो जाए, दिस विल बी योर। तो ये आपका क्वेश्चन 10 का थर्ड हो गया।